नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल राज्यसभा सदस्य के लिए वो शपथ लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि पटना में सम्राट चौधरी के पोस्टर को फाड़ दिया गया है। बीजेपी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा था जिसे फाड़ दिया गया है। इसके साथ ही आरजेडी की ओर से अब ये भी ऐलान किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को वो अपने पक्ष में ले। इस पर रोहिणी आचार्य ने भी सवाल उठाया और वो कह रही है कि नीतीश कुमार आखिरकार दिल्ली चल ही गए, उनको सबक मिल गया। तो इन्हीं मामले पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो सबसे पहले नीतीश कुमार की बात करते हैं। तो कल वो राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे और आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। देखिए, जिस तारीख को लेकर पूरे देश में बातचीत हो रही थी, जिस तारीख का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वो तारीख आ ही गई और नीतीश कुमार फाइनली दिल्ली पहुंच गए। और नीतीश अपने पूरे फौज के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। ललन सिंह, संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर, विजय कुमार चौधरी, जेडीयू के तमाम दिग्गज नेता नीतीश कुमार के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने लीडरशिप को दिल्ली बुलाया है, जो बिहार लीडरशिप है। चाहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात की जाए, उसके अलावा विजय कुमार सिन्हा की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, कल दिल्ली में बीजेपी की बैठक है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि कल बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा में बतौर सांसद शपथ लेंगे। और बहुत दिन के बाद नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए। जब वो दिल्ली पहुंचे तो वो मीडिया के कैमरे के सामने आए और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 20 साल तक मैंने सत्ता की सेवा की, बिहार की सेवा की और सत्ता में बना रहा, और अब मैं राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए दिल्ली आया हूं। और इस दौरान आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार खुश नजर आ रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा कोई बात देखने को नहीं मिल रहा था कि जो बार बार आरजेडी की ओर से दावा किया जाता है, जो कि रोहिणी आचार्य अपने ट्विटर पे लगातार ये पोस्ट कर रही हैं। तो नीतीश कुमार फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और कल उनका शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद उनकी मुलाकात पीएम मोदी और अमित शाह से हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और बीजेपी की भी बड़ी बैठक है। फिर नीतीश कुमार 13 तारीख को अंतिम बैठक लेंगे अपनी सरकार की कैबिनेट का, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 14 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और 15 अप्रैल को बिहार के नए सीएम से पर्दा उठ जाएगा और उसी दिन हो सकता है नए सीएम का शपथ ग्रहण भी हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। और बहुत सारी बातें चल रही थी कि नीतीश दिल्ली नहीं जाएंगे, उनके मन में ये है वो है, दुनिया भर के दावे किए जा रहे थे। सारे दावे, सारे अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है और नीतीश कुमार ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। जब नामांकन शुरू हुआ था राज्यसभा चुनाव के लिए, फरवरी लास्ट के जो आखिरी सप्ताह था, तब से लेकर अब तक 1.5 महीने का वक्त गुजर गया था। नीतीश कुमार ने अभी तक अपने जुबान से एक बार भी ना ही राज्यसभा का नाम लिया था, ना ही सीएम पद को लेकर कुछ बात कही थी। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब वो बतौर राज्यसभा सांसद काम करेंगे और बहुत जल्द नीतीश कुमार का इस्तीफा भी होने वाला है। कुछ घंटों का वक्त रह गया है और 20 सालों का जो सफर रहा नीतीश कुमार का बतौर सीएम, अब उस पर फुल स्टॉप लगने वाला है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ हमें और भी वहां पर तमाम नेता बीजेपी और जेडीयू के देखने को मिले हैं, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा तो पहुंचे हैं, साथ ही साथ विजय चौधरी और ललन सिंह भी। और कौन कौन पहुंचा है और क्या कुछ वहां का माहौल है अभी? देखिए, नीतीश कुमार के साथ तो जेडीयू के तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं, जिसमें ललन सिंह है, संजय झा है, देवेश चंद्र ठाकुर है, विजय कुमार चौधरी हैं, और ये सारे नीतीश कुमार के साथ नजर भी आए। अब बीजेपी की अगर बात की जाए तो कल बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है और उस बैठक में बिहार के नए सीएम को लेकर चर्चा होगी और इस बैठक की अगुवाई खुद पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। इसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। साथ ही बहुत सारे बड़े नेता, चाहे नित्यानंद राय की बात की जाए, उसके अलावा संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहा जा रहा है वो भी आएंगे। श्रेयसी सिंह को लेकर भी खबर आई है कि वो भी दिल्ली पहुंच रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी की जो स्टेट लीडरशिप है उसके बीच में चर्चा होगी कि सीएम पद के लिए कौन सा चेहरा सबसे माकूल होगा। हालांकि अंतिम फैसला पीएम मोदी ही लेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी की एक बैठक होगी। नितिन नवीन तमाम बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे और पीएम मोदी को बताएंगे और उसके बाद फिर जो फाइनल नाम होगा, हालांकि रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी हैं और प्रबल दावेदारी उनकी ही है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि बिहार के अगले सीएम सम्राट चौधरी ही होंगे और जिस तरीके से उनको दिल्ली बुलाया गया है और तमाम बड़े नेताओं की बैठक हो रही है, यह बीजेपी की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। हम देखते हैं कहीं भी इस तरह का अगर मामला होता है, नए सीएम को चुनने की बात होती है, तो पहले प्रदेश लीडरशिप की बात होती है। चाहे जेपी नड्डा के समय की बात की जाए, अब नितिन
नवीन का समय है, तो वो लगातार नेताओं के संपर्क में हैं और कल बातचीत होगी और इसके बाद नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है और कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात जो होगी उसमें सम्राट चौधरी भी मौजूद रह सकते हैं। यानी नीतीश कुमार की इच्छा का सम्मान किया जाएगा, जो बार बार बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, और सम्राट चौधरी ही वो चेहरा है जिस पर नीतीश कुमार लगातार भरोसा कर रहे हैं। हमने देखा कि समृद्धि यात्रा के आखिरी 2 चरणों में किस तरह से नीतीश कुमार ने लगातार सम्राट चौधरी को आगे किया। इससे साफ हो गया कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार के अगले सीएम सम्राट चौधरी बने, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारा फैक्टर है। उनका अपना वोट बैंक है, चाहे कोरी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, धानुक हो। इसके अलावा नीतीश कुमार ये मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार में जो भी नई सरकार आएगी, अभी नीतीश उससे पूरी तरह से अलग नहीं होंगे। और यही बात सम्राट चौधरी ने भी कई बार कहा है कि जो नई सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेगी। आज विजय कुमार चौधरी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अभी तो पुरानी ही सरकार है, जब पहले नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा फिर नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी, लेकिन नीतीश कुमार सरकार की अगुवाई करते रहेंगे। इससे साफ हो गया है कि नीतीश कुमार भले ही दिल्ली आ रहे हैं, राज्यसभा का जब सत्र चलेगा, संसद का सत्र चलेगा, तब वो दिल्ली में रहेंगे, लेकिन इसके अलावा वो बिहार में ही अपना समय गुजारेंगे। यानी बिहार की राजनीति से नीतीश साइडलाइन नहीं होंगे। वो मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ रहे हैं, लेकिन वो बिहार नहीं छोड़ रहे हैं। यानी बीजेपी और जेडीयू जो कि एक साथ चुनाव जीत कर आई थी, आगे चलकर जो नई सरकार का स्वरूप होगा उसमें बीजेपी का सीएम होगा, जेडीयू का डिप्टी सीएम होगा, और नीतीश कुमार लगातार उस पर नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि वो बार बार समृद्धि यात्रा में ये कहते हुए भी नजर आए कि 25 से 30 जो हमने वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। जो बात करके हम सत्ता में आए हैं, जहां जहां जो जो कमियां हैं, उन तमाम चीजों को वो पूरा करेंगे। उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही है उसको उन्होंने गिनवाया और यह भी बताया कि आने वाले समय में वो बिहार का और कल्याण करेंगे और केंद्र के साथ मिलकर बिहार के विकास को और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हालांकि सम्राट चौधरी का नाम चर्चा में तो है, लेकिन पटना से जो एक खबर आई है उसने कहीं ना कहीं इसको सवाल इस पे खड़े कर दिए हैं। दरअसल उनके ही पोस्टर को बीजेपी दफ्तर के बाहर फाड़ दिया गया है। आखिर क्यों? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर गुटबाजी नहीं चलती है। बीजेपी एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। अगर बीजेपी में कोई लीडरशिप को मैसेज देना चाहेगा कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, इसलिए पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं, तो वो बीजेपी मंजूर नहीं करेगी। हालांकि सम्राट चौधरी ने ये पोस्टर नहीं लगवाया होगा, ये उनके किसी समर्थक ने लगाया होगा। और बीजेपी की जो कार्य प्रणाली रही है वो दबाव की राजनीति में नहीं रहती है। चाहे कोई भी नेता कितना भी बड़ा पार्टी का नेता क्यों ना हो, पार्टी का जो भी बड़ा फैसला होता है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं, जो सेंट्रल लीडरशिप है वो करती है। ऐसे में सम्राट के नाम का पोस्टर हो या फिर किसी दूसरे नेता के नाम का पोस्टर हो, वहां से उसको हटाया ही जाता। हालांकि ये पोस्टर किसी व्यक्ति ने लगाया था जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और उसमें लिखा गया था कि वाल्मीकि समाज की यह मांग है कि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बने। तो ऐसे में किसी और भी नेता के नाम की अगर ये पोस्टर होती तो इसे हटाया जाता, क्योंकि बीजेपी अपने हिसाब से काम करती है। ज्यादा जो नाम चलता है कई बार वो पीछे हो जाता है, लेकिन अभी भी रेस में सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं और हर तरफ ये बात की जा रही है कि बिहार के अगले सीएम, बिहार के पहले बीजेपी के सीएम सम्राट चौधरी ही हो सकते हैं। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अगले जो 48 घंटे आते हैं उसमें क्या बड़ा फैसला होता है। क्या सम्राट चौधरी के नाम पर फाइनल मुहर लग जाती है, या फिर आखिरी मोमेंट पर कोई चौंकाने वाला नाम क्या बीजेपी सामने ला सकती है, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। तो बहुत जल्दी बहुत कुछ ये क्लियर हो जाएगा। कल नीतीश कुमार शपथ लेंगे, उसके बाद 2 से 3 दिन में नए मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार का जाना विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट कर दिया फिर से और कहा है कि आखिरकार चाचा को दिल्ली जाना ही पड़ा। देखिए, लालू परिवार आजकल आप देखिए कि विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन किस मुद्दे पर बोलेंगे, किस मुद्दे पर चुप रहेंगे, ये उनको खुद मालूम नहीं है। रोहिणी आचार्य लगातार नीतीश कुमार के राज्यसभा में जब से उन्होंने नामांकन किया है उसके बाद कुछ ना कुछ ट्वीट करती आ रही हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पहले उनको अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। कैसे उनके विधायक, मुस्लिम विधायक ने अभी राज्यसभा के चुनाव में उनकी पार्टी से बगावत की, फैसल रहमान ने जो ढाका से विधायक हैं, और उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट कर दिया। तो आरजेडी की स्थिति ऐसी है कि किसी तरह से 25 एमएलए जीत कर आए हैं, उसमें से भी एक अब साइड ही हो गए। कई उनके जो सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, अब उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। कई लोग दावे कर रहे हैं कि वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं। तो आरजेडी को अभी अपनी पार्टी बचाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। रोहिणी आचार्य जो कि घर से चली गई, उनको भगाया गया, उनके ऊपर चप्पल तक बरसाए गए। आज स्थिति ऐसी है कि वो पार्टी को लेकर कोई कमेंट नहीं कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर कमेंट कर रही हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कर रही हैं, ताकि किसी तरह से
लाइमलाइट में बना रहा जाए और लोग ये ना सोचें कि रोहिणी आचार्य पूरी तरह से राजनीति से साइड हो चुकी हैं। हालांकि आरजेडी की ओर से भी दावा किया गया, ये कहा गया कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो 85 उनके एमएलए हैं और इधर विपक्ष का 41 विधायक है। 85 + 41 का अगर फॉर्मूला नीतीश मानते हैं तो बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसे कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर लड़ा था और नीतीश कुमार चुनाव जब प्रचार कर रहे थे 2025 के विधानसभा चुनाव में, बार बार उन्होंने इस बात को रिपीट किया था कि बिहार में हम अब हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे और आगे भी बीजेपी और जेडीयू की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। और उसके बाद जो बम्पर जीत हुई है, आज स्थिति ऐसी है कि बीजेपी के पास 89 विधायक हैं और जितनी भी सहयोगी पार्टी है, चाहे चिराग पासवान के 19 विधायक हों, जीतन राम मांझी के 5 विधायक हों, कुशवाहा के 4 विधायक हों, कहा जाता है कि ये सब बीजेपी के खेमे वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को भी मालूम है कि ऐसे समय पर वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अगर वो ज्यादा हाथ पैर मारेंगे तो जो कुछ भी सही चल रहा है वो भी मट्टी पलित हो जाएगा और आने वाले समय में जेडीयू पर बड़ा संकट मंडराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्माती जा रही है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल राज्यसभा सदस्य पद के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।